वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं ईरान सेट थ्रेटनिंग डेफिनेटिव पेनफुल रिस्पांस टू इसराइल लाइकली बिफोर यूएस इलेक्शंस। अजीजों, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान का ये कहना था कि हमें कोई खास किस्म का डैमेज नहीं हुआ है, जिसके बेस पर यह कहा तो जा रहा था कि इसराइल को रिस्पॉन्स दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमियानी है, उनका कहना है कि ये जो रिस्पॉन्स होगा ये डेफिनेटिव होगा और इसराइल के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। उसकी रीजन ये है कि अभी रिपोर्ट जब पेश की गई है आयतुल्ला खमियानी को कि असल में तेहरान के अंदर इनके जो मिसाइल बनाने वाली प्रोडक्शन कंपनी थी उसको कितना ज्यादा डैमेज कर दिया इसराइल ने, उसके बाद से ये रिस्पॉन्स आ रहा है ईरान की तरफ से कि अब ये बदला लेने के लिए इसराइल के ऊपर दोबारा हमला करेंगे। और इस बार जो हमला होगा ये बहुत बड़े स्केल पर होने वाला है। और अगर आप नोट करें, जिस वक्त ईरान ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, उस वक्त खमियानी ने कहा था, खमियानी सेज ईरान एंड इट्स अलाइज विल नॉट बैक डाउन फ्रॉम इसराइली अटैक्स। और आप नोट करें कि एक रिपोर्ट जो इनको पेश की गई है उससे यह पता चलता है कि इसराइल्स अटैक ऑन ईरान हैज लेफ्ट तेहरान ऑफेंसिवली एंड डिफेंसिवली वीकर। यानी कि इसराइल ने जो अटैक किया था ईरान की मिसाइल प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के ऊपर, खास तौर से इनकी जो एयर बेसिस के ऊपर इन्होंने अटैक किया था, अच्छा खासा डैमेज किया इन्होंने ईरान को, जिसके रिस्पॉन्स में आयतुल्ला खमियानी का ये कहना है कि हम पीछे नहीं हट सकते। और यहां पर अगर आप इस हेडलाइन में पढ़ें, ईरान आयतुल्ला ऑर्डर्स रिटेलिएटरी अटैक अगेंस्ट इसराइल आफ्टर आईडीएफ स्ट्राइक डीम्ड टू बिग टू इग्नोर। अगर आप नोट करें यहां पर, तो आयतुल्ला का कहना था, आयतुल्ला allegedly made his decision on Monday after reviewing the damage report from his military officials which detailed the strikes across Tehran's missile production plants and defense systems। यानी कि अच्छा खासा नुकसान ईरान को हुआ है, जिसके बाद ईरान ने फैसला किया है कि हम खामोश नहीं रहेंगे। अगर आप यहां पर पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर खमियानी ने क्या कहा है। खमियानी told his generals that the attack which also killed 4 Iranian soldiers could not go unanswered। इनको हम जवाब दिए बगैर नहीं रह सकते, saying a lack of response would mean admitting defeat to Israel। इनका कहना है कि अगर हमने इनको जवाब ना दिया इसराइल को तो इसका मतलब यह है कि इसराइल के सामने हमने घुटने टेक दिए। इसका मतलब यह है कि ईरान इसराइल से हार गया या उसने हार तस्लीम कर ली है, जिसकी वजह से ईरान का यह कहना है ईरान्स रिस्पॉन्स टू ज़ायनिस्ट एग्रेशन इज डेफिनेट, जो कि इनके जर्नल का कहना है। और यहां पर आप पढ़ सकते हैं, वी हैव नेवर लेफ्ट एन एग्रेशन अनआंसर्ड इन 40 years। यानी कि पिछले 40 साल में अगर किसी ने ईरान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है तो उसके जवाब में ईरान ने हमला किया है, जवाब दिया है, खामोश नहीं रहे हैं। वी आर केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल दैट द ज़ायनिस्ट पोजेस विद वन ऑपरेशन। उनका कहना है कि हम एक ही बार में, एक ही अटैक के अंदर पूरी ज़ायनिस्ट जितनी भी इनकी फौज है या इनके पास जितना भी असला है उस सबको हम तबाह कर सकते हैं सिर्फ एक ऑपरेशन के अंदर। और गाइस, अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसराइल वेट कर रहा है अमेरिका के अंदर एक फॉल्स फ्लैग इवेंट होने का। तो आप देखें, मैं आपको पहले चीजें बता देता हूं, बाद में वो न्यूज में आ रही होती हैं। अब यहां पर आप पढ़ सकते हैं, इसराइल इज वेटिंग फॉर द यूएस इलेक्शन बट कुड पे अ प्राइस नो मैटर हु विंस। इसराइल का ये कहना है कि वो अमेरिका के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं प्रेसिडेंशियल, उसके लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे पहले इनको किसी को जवाब देना पड़ा तो इसराइल रेडी है फाइट करने के लिए। आप इस हेडलाइन में पढ़ सकते हैं, इसराइल्स लीडर्स आर वॉचिंग अमेरिकाज इलेक्शन क्लोजली। और इसराइल अमेरिका के इलेक्शंस को इसलिए क्लोजली देख रहा है, ये सिर्फ हमें बताया जा रहा है, मैं आपको सही बात बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ वेट कर रहे हैं फॉल्स फ्लैग इवेंट के लिए और किसी चीज का ये इंतजार नहीं कर रहे, क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता है कि अमेरिका के अंदर कौन जीतता है, चाहे ट्रंप जीते चाहे वहां पर हारिस जीते, दोनों में से जो भी जीतेगा, अमेरिका की जो पॉलिसी है ना इसराइल को लेके, जो कमिटमेंट है वो खत्म होने वाली नहीं है। इवन के शो ये किया जा रहा है कि अगर ट्रंप आएगा तो वो प्रो इसराइल है, लेकिन डेमोक्रेटिक्स जो है वो प्रो इसराइल नहीं है। जबकि अगर आप नोट करें तो बाइडेन खुले आम ये कह चुका है कि वो एक ज़ायनिस्ट है। फिर आप इस हेडलाइन में पढ़ सकते हैं, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड ईरान इसराइल्स वेट एंड वॉच स्ट्रेटजी। अब ये सारी चीजें न्यूज में बाद में आती हैं, लेकिन मैं आपको पहले ये चीज बता चुका हूं कि इसराइल इज वेटिंग फॉर अ फॉल्स फ्लैग इवेंट जो कि अमेरिका के अंदर होना बाकी है। उसके बाद इन्होंने ईरान के ऊपर हमला करना है और ईरान के ऊपर हमला करने के बाद अपने सारे गोल्स को अचीव करने के बाद इन्होंने
हमें तीसरी हैकल बनानी है। अभी मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि किसी ने वीडियो बनाई है कि जी जनाब तीसरी हैकल तो बन ही नहीं सकती, वो बनेगी ही नहीं, तो आप इसके ऊपर रिस्पॉन्स करें। तो गाइस मैं उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करूं, मैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ बिलीव नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि मुकद्दस मुकाम दोबारा से बनाया जाएगा, रीबिल्ड होगा और वहां पर मकरूह चीज़ जो है वो खड़ी होगी, जिसके बारे में यीशु मसीह ने मत्ती 24 बाब 15 आयत में हमें बताया हुआ है कि जब मकरूह चीज़ को खड़े हुए देखो। और रेफरेंस के तौर पर उन्होंने दानियल नबी की किताब का रेफरेंस दिया कि जैसा दानियल नबी की किताब में लिखा है, तो दानियल नबी की किताब के मुताबिक भी एक बुत है जो कि नस्ब किया जाएगा हैकल के अंदर, जो कि मुखालफे मसीह का बुत होगा और लोगों से डिमांड की जाएगी कि उसको सजदा किया जाए, लोग उसकी प्रस्तिश करें। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दो पर्सनैलिटीज हैं, दो लोग हैं जो कि आ रहे हैं। एक झूठा नबी होगा जो कि आसमान से आग भी बुला लेगा, मुर्दों को जिंदा करके दिखाएगा और फर्क चीज़ें आपको करके दिखाएगा, ये बिलीव करवाने के लिए कि वो खुदा का नबी है। और वो झूठा नबी जो है वो प्रस्तिश करवाएगा इस मुखालफे मसीह की और इसके स्टैचू की। तो तीसरी हैकल ने तो बनना ही बनना है। इसका मतलब यह है कि इसराइल सरवाइव करेगा। अगर कोई ये सोच रहा है कि ईरान हमला कर देगा और इसराइल तबाह हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने लगा। ईरान तबाह हो सकता है लेकिन इसराइल तबाह नहीं हो सकता। उसकी रीज़न यह है कि इसके पीछे खुदा का कलाम है और खुदा का कलाम पूरा होना ही होना है। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, खुदा का कलाम पूरा होगा और खुदा के कलाम के मुताबिक तीसरी हैकल बनाई जाएगी। आप नोट करें कि तीसरी हैकल का ये जो इनके पास नक्शा है, जो ये बनाना चाहते हैं, बेसिकली ये तीसरी हैकल है जो कि डोम ऑफ द रॉक की जगह बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पर आपको मस्जिद अक्सा भी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब यह है कि ये मस्जिद अक्सा को बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलाने वाले नहीं है। डोम ऑफ रॉक जो है उसके ऊपर ही तीसरी हैकल को बनाया जाएगा। तो गाइस तीसरी हैकल के बारे में मैं आपको बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये अल्टीमेट निशानी है इस दुनिया के आखिर की, और हम क्योंकि आखिर दिनों में आ चुके हैं इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने जब मुनादी करना शुरू की तो यीशु मसीह ने कहा, रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज नियर, तोबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है। अजीज़ों, आज हम अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी मसरूफ़ हो चुके हैं। बहुत सारे हमारी ज़िंदगी के ख्वाब हैं, बहुत सारे गोल्स हैं जिनको हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन हम ये भुला बैठे हैं कि हम किन वक्तों में हैं। हमें इन सारे वाक़यात और हालात को देखते हुए जानने की ज़रूरत है कि खुदा की बादशाहत नज़दीक आ चुकी है। तीसरी हैकल इस दुनिया के ख़ात्मे की अल्टीमेट निशानी है, जिसके बाद मुखालफे मसीह सामने आएगा और मुखालफे मसीह को इस ज़मीन के ऊपर 7 साल दिए गए हैं, 7 years। उन 7 सालों में 3.5 साल तक वो अच्छा बनेगा, पूरी दुनिया में अमन करवा देगा और 3.5 साल के फौरन बाद जैसे उसके 3.5 साल पूरे होंगे वो अपनी असलियत पर आ जाएगा, अपनी प्रस्तिश करवाएगा, अपना बुत जो है वो हैकल के अंदर लगवाएगा और जो झूठा नबी है उसकी प्रस्तिश करवाएगा। जो उसकी प्रस्तिश नहीं करेगा, जो उसके सामने सर नहीं झुकाएगा, उसका सर तन से जुदा किया जाएगा, उसके सर को कलम किया जाएगा। ये सब प्रोफेसी है जो कि खुदा के कलाम में लिखी हुई है और ये आज के दौर में पूरा होना ज्यादा पॉसिबल है आज से 2000 साल पहले से। अगर आप नोट करें तो इसराइल 2000 साल तक दुनिया के नक्शे से गायब था। 1948 में इसराइल वापस आता है वर्ल्ड मैप के ऊपर और सिर्फ 70-75 सालों के अंदर उसकी पोजीशन आप चेक करें कि वो इतना मजबूत हो चुका है कि ईरान कितनी बड़ी कंट्री है लेकिन वो उसको हरा नहीं पा रही है और ना ही उसको हरा पाएगी। नोबडी इज गोइंग टू मूव इसराइल। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके पीछे खुदा के कलाम की प्रोफेसी है और मेरे मुसलमान बहन भाइयों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि कोई भी इसराइल को हला नहीं पाएगा, क्योंकि मुस्लिम थियोलॉजी के मुताबिक दज्जाल ने आना है। तो दज्जाल ने कहां पर आना है? दज्जाल ने इसराइल ही के अंदर आना है। तो अजीजों, अगर हम उससे पहले ही कोशिश करेंगे कि हम इसराइल को खत्म कर दें तो ये हमारी अपनी अकल है, ये इंसान की ख्वाहिश है। खुदा का कलाम तो कुछ और कह रहा है। खुदा का कलाम तो कह रहा है कि दज्जाल आएगा, तो फिर हमें उसका वेट करना पड़ेगा। हम खुद से जो भी फैसले लेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें पेन मिलेगी। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन दिस जंग। इस जंग को सिर्फ लोग देख रहे हैं एज ए कॉम्पिटिशन, एक फाइट के तौर पर लोग इसको देखकर एंटरटेन हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो ईरान की साइड पर हैं और कुछ लोग जो है वो इसराइल की साइड के ऊपर हैं और लोग जैसे मैच नहीं हो रहा होता, बिल्कुल मैच की तरह इसको देख रहे हैं, जबकि नोबडी इज लुकिंग एट द ब्लड। कोई भी उस खून की तरफ नहीं देख रहा है जो खून बहाया जा रहा है। अजीजों, मेरे ख्याल से ये वक्त है कि हम तौबा करें और खुदा से दुआ करें कि खुदा हर उस ईमानदार को जो खुदा पर ईमान रखता है उसको महफूज रखे।